नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज की खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है पीटीआई भाषा की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी को। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मोना जी, खेल खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक की जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। अचंता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन दीपक और वंशज ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। आईसीसी की ताजा टी20 क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर बरकरार। ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या तीसरे स्थान पर। और कैस्पर रड और नोवाक जोकोविच एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8 एथलीट और 2 पैरा एथलीट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से चुने गए हैं। चुने हुए खिलाड़ियों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। निश्चित तौर पर अचंता शरद कमल और भारतीय टेबल टेनिस के लिए बड़ी खबर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। और ये साल पूरा अगर आकलन किया जाए तो अचंता शरद कमल के बड़े चर्चे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लगभग हर टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी है। बर्मिंघम में 4 पदक उन्होंने इस उम्र में 40 साल में, जब माना जाता है कि खिलाड़ियों की रिटायरमेंट की एज हो गई है, उस उम्र में उन्होंने पदक जीते। और देश के सर्वोच्च खेल सम्मान से इस बार उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आईओए का हाल ही में जो एथलीट आयोग बना है उसमें भी वो चुने गए हैं, बल्कि उसके उपाध्यक्ष हैं वो। तो बहुत सारी उपलब्धियां अचंता के नाम है। और वाकई में टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है कि अचंता हो या मनिका बत्रा हो, ऐसे खिलाड़ियों ने इसे जो लोकप्रियता दी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये भारतीय खेलों के लिए बहुत बड़ी खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेन में युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन विश्वनाथ, सुरेश, दीपक और वंशज ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। दीपक ने 75 किलोग्राम वर्ग में अल्बानिया के यूसेफ निका को हराया। दीपक ने 1 मिनट से कुछ अधिक समय में जीत दर्ज की। 63 से अधिक किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में वंशज ने उज्बेकिस्तान के बुल्ताएव शफकातजोन को 5-0 से शिकस्त दी। जॉर्डन में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में वंशज ने स्वर्ण और दीपक ने कांस्य पदक अपने नाम किए थे। तो मुक्केबाजी में भी भारतीय टीम की जो है वो शुरुआत काफी अच्छी रही। और सबसे गौरतलब बात है कि ये युवा मुक्केबाजी है, मतलब खिलाड़ियों का जो अगला पूल, मुक्केबाजों का जो अगला पूल तैयार होना है वो यहीं से होना है। और सीनियर स्तर पर हम सभी जानते हैं कि मुक्केबाजी में भारत एक महाशक्ति है। हमारे पास विश्व चैंपियन है, हमारे पास ओलंपिक पदक विजेता है। और उनके बाद की जो जमात है वो इस तरह के टूर्नामेंटों से निकलती है। भारत ने बड़ा दल भेजा है जिसमें एशियन चैंपियनशिप पदक विजेता भी है। और सारा फोकस जो है वो अगले साल होने वाले टूर्नामेंटों पर है। इन्हीं पूल में से वो खिलाड़ी निकलेंगे। तो यहां पर जीत के साथ शुरुआत करना बहुत अच्छी खबर। निश्चित तौर पर हमारे जो मुक्केबाज हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं क्रिकेट की ओर। हाल ही में टी20 विश्व कप समाप्त हुआ है। तो आईसीसी की ताजा टी20 क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर हैं। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट। तो सूर्य कुमार जो हैं उन्होंने टी20 विश्व कप में 5 पारियों में 3 अर्धशतक लगाकर अपने करियर में सबसे ज्यादा 869 रेटिंग अंक प्राप्त करने में वो सफल रहे थे। और इस विश्व कप में उन्होंने 59.75 के औसत से 239 रन बनाए थे। सूर्या टूर्नामेंट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। मोना, जो रैंकिंग आई है और सूर्या जो हैं वो शीर्ष पर बरकरार हैं और हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर। बिल्कुल, जब आईसीसी टी20 सुपर 12 चरण के बाद रैंकिंग आई थी उसी समय सूर्य कुमार यादव जो है 869 अंक के साथ पहले स्थान पर आ गए थे। हालांकि सेमीफाइनल में वो कुछ खास कर नहीं पाए और इंग्लैंड के खिलाफ 14 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। इससे 10 अंकों का उन्हें नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो शीर्ष पर बने हुए हैं। और सिर्फ वो अकेले हैं जो शीर्ष 10 में भारतीय खिलाड़ी हैं शामिल हैं। और इसके
अलावा विराट कोहली देखा जाए जरूर 11वें नंबर पर चमत्कारी पारी खेली थी उन्होंने पहले ही मैच में, उसके बाद भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन भारत के सेमीफाइनल में हार जाने का खामियाजा उन्हें रैंकिंग अंक गंवाकर भुगतना पड़ा है। और हरफनमौलाओं की सूची में शाकिब अल हसन और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी के बाद हार्दिक पांड्या तीसरे स्थान पर है और अब वो न्यूजीलैंड दौरे पर टीम के कप्तान भी है। वहां पर अच्छे प्रदर्शन से उनके पास भी मौका है कि वो हरफनमौलाओं की सूची में नंबर 1 पर काबिज हो सके। बिल्कुल। और लाहौर में आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इस ऐतिहासिक जीत ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। इससे पहले एक दिवसीय श्रृंखला में आयरलैंड को पाकिस्तान से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। आयरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 167 रन बनाए। गैबी लुइस ने 71 और एमी हंटर ने 40 रन की पारी खेली। 168 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन बनाकर आउट हो गई। आयरलैंड की लॉरा डेलानी और अर्लीने कैली ने 3-3 और जेन ने 2 विकेट लिए। रुक करते हैं टेनिस का। नॉर्वे के कैस्पर रड और सर्बिया के नोवाक जोकोविच एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ग्रीन ग्रुप के राउंड रॉबिन मैच में तीसरी वरीयता प्राप्त रड ने 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 4-6, 7-6 से हराया। रेड ग्रुप के राउंड रॉबिन मैच में 7वीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 6ठी वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रेई रुब्लेव को 6-4, 6-1 से हराया। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट। स्पेन के राफेल नडाल को कल कनाडा के फेलिक्स ऑगर ने 6-3, 6-4 से पराजित किया। इस हार के साथ ही नडाल सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इससे पहले शीर्ष वरीयता प्राप्त नडाल को पहले मैच में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से हार का सामना करना पड़ा था। नडाल ने अभी तक एटीपी फाइनल्स का खिताब नहीं जीता है। वे 2010 और 2013 में उप विजेता रहे थे। वहीं इस साल के आखिर तक अल्कारेज का एटीपी रैंकिंग में पहला स्थान पक्का हो गया है। अल्कारेज से पहले सबसे कम उम्र के एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लैटन हेविट थे, जो साल 2001 के आखिर में शीर्ष टेनिस खिलाड़ी बने थे। अल्कारेज 18वें ऐसे खिलाड़ी होंगे जो साल के आखिर में पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। 2003 में एंडी रॉडिक ने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद से बिग 4 खिलाड़ियों नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मरे ने ही इस पर कब्जा जमाया था। अल्कारेज नडाल के बाद स्पेन के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नडाल साल 2008, 2010, 2013, 2017 और 2019 में साल के आखिर में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। चंद्रिका जोशी, स्पोर्ट्स कैन। तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कैस्पर रड और नोवाक जोकोविच तो पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका राफेल नडाल को लगा है। निश्चित तौर पर राफेल नडाल को 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जीतकर जबरदस्त फॉर्म में थे और उम्र को धता बताते हुए जो जिस तरह से वो खेल रहे थे, एक उनकी जो इलेबोरेटेड कैबिनेट है अवार्ड्स की, ट्रॉफीज की, उसमें एक एटीपी टूर फाइनल खिताब की कहीं न कहीं कमी उन्हें खुद महसूस होती है। 2 बार बहुत करीब पहुंचे, 2010 में, 2013 में खिताब नहीं जीत पाए। तो ये मलाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाद में बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं टेनिस खेलना भूल जाऊंगा या मानसिक रूप से मजबूती के साथ नहीं उतर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये खिताब की कमी कहीं न कहीं खलती है। और ये टूर्नामेंट देखिए बिग 4 का वर्चस्व तोड़ने वाला भी है। रोजर फेडरर टेनिस को अलविदा कह चुके हैं, राफेल नडाल सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, नोवाक जोकोविच एक अकेले हैं बिग 4 में से जो लगातार, जैसे अभी रिपोर्ट में भी बताया गया, 2003 के बाद से रैंकिंग में जिन 4 खिलाड़ियों का साल के आखिर की रैंकिंग टेनिस में काफी मायने रखती है। तो कार्लोस अल्कारेज नए खिलाड़ी हैं, 21 साल के हैं, बहुत ही यंग हैं और वो नंबर 1 पर काबिज होंगे साल के आखिर में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्पेन से चलिए राफेल नडाल नहीं, लेकिन जिन्हें जूनियर राफेल नडाल कहा जाता है वो इस श्रेय को हासिल करेंगे। बिल्कुल। जापान के कोब में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में रामकुमार रामनाथन का सामना अमेरिका के जेसन जंग से होगा। रामकुमार ने कल जापान के काइची उचिडा को 6-4, 4-6, 6-3 से पराजित किया। फिनलैंड में चैलेंजर टूर्नामेंट में दिविज शरण और पूरब राजा की जोड़ी आज पहले दौर में फिनलैंड के ओट्सो मार्टिकैनेन और पैट्रिक कोकावोल्टा की जोड़ी के साथ खेलेगी।
और अब रुक करते हैं फुटबॉल का। कतर में रविवार से शुरू हो रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने अपने पहले विश्व कप खिताब का इंतजार रहेगा। विश्व के दो सुपरस्टार फॉरवर्ड लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी अपनी क्लब की टीमों को कई खिताब दिलाए हैं, लेकिन दोनों दिग्गजों को अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी का इंतजार है। 35 वर्षीय मेसी के हाथों में अर्जेंटीना की कमान होगी। ये उनका 5वां और आखिरी विश्व कप हो सकता है। अर्जेंटीना ने 44 साल से विश्व कप ट्रॉफी नहीं जीती है। इस बीच 2 बार ये टीम खिताब के बेहद करीब पहुंची, लेकिन फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने पिछले साल ही कोपा अमेरिका कप अपने नाम किया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मेसी अर्जेंटीना के 44 साल के खिताबी सूखे को खत्म कर सकते हैं। अर्जेंटीना के पास मेसी के अलावा फॉरवर्ड लाउतारो मार्टिनेज और एंजेल डी मारिया भी हैं, जो मेसी का गोल करने का दबाव कुछ हद तक कम कर सकते हैं। 1978 और 1986 में विश्व कप ट्रॉफी अर्जेंटीना ने जीती थी। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल एक बार भी विश्व कप ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। 37 वर्षीय रोनाल्डो का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है और वो अपने इस टूर्नामेंट को जीतना चाहेंगे। टीम को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। रोनाल्डो के अलावा टीम के पास जोआओ फेलिक्स भी हैं, जो गोल करने का दमखम रखते हैं। टीम के पास अनुभवी गोलकीपर रूई पेट्रिको भी हैं, जिन्होंने 2016 यूरो कप की जीत में अच्छी भूमिका निभाई थी। मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडीज और बर्नार्डो सिल्वा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। 1966 में पुर्तगाल की टीम तीसरे स्थान पर रही थी और ये उसका विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। तो दोनों खिलाड़ी शायद उनके ये अंतिम विश्व कप हो सकते हैं। उन दोनों को ही अपने टीम को खिताब दिलाना है। बिल्कुल। अर्जेंटीना में देखिए 1986 में आखिरी बार खिताब जीता था, उससे पहले 1978 में। और डिएगो मैराडोना के बाद जिस खिलाड़ी को इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है, वो है लियोनेल मेसी। और अभी तक 5 बार वो विश्व कप खेल चुके हैं, 7 बार वो बलून ड'ओर जीत चुके हैं। लेकिन विश्व कप का एक अलग ही रोमांच होता है और वो नहीं जीत पाना, उनको जरूर इसकी कसक हर बार वो जाहिर करते हैं। और ये उनके पास आखिरी मौका है। उनकी टीम जबरदस्त फॉर्म में है। लगातार 35 मैच वो अब तक जीत चुकी है। कोपा अमेरिका उन्होंने जीता है। तो उन पर जो हमेशा ये आरोप लगता था कि बार्सिलोना के लिए अच्छा खेलते हैं, लेकिन अर्जेंटीना के लिए वो कमाल नहीं कर पाते, तो वो उनके पास मिटाने का सुनहरा मौका है। और यही कुछ हाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी है। उनका भी ये 5वां और आखिरी विश्व कप है। और पुर्तगाल अभी तक एक बार भी विश्व कप नहीं जीत पाया है और पुर्तगाल का बिल्डअप भी अच्छा रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या लियोनेल मेसी हो, दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो टीम को जीत दिलाने में कामयाब होंगे। शतरंज का रुख करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन और जॉन क्रिस्टोफ डूडा ने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर्नामेंट में दूसरे दौर के अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। नए चैंपियन कार्लसन ने भारत के अर्जुन एरिगैसी को 3 गेम में पराजित किया। कार्लसन ने अपने दोनों राउंड जीते हैं और उनके अधिकतम 6 अंक हैं। टूर्नामेंट में डूडा ने शखरयार मामदेदारों को खिलाफ अपना मुकाबला आसानी से जीता। उन्होंने पहली 2 बाजियां जीती और तीसरी ड्रॉ कराई थी। कोरिया के दाएगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारत के कुल 17 स्वर्ण पदक हो गए हैं। शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में और सागर डांगी ने पुरुषों की जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विशाखापट्टनम की प्रमुख नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला ने डीआरडीओ सेंट्रल जोन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आज विशाखापट्टनम में किया। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।